नंबर ऑफ OH ग्रुप निकालने से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। तो तीसरा नंबर टेस्ट आएगा, इसका नाम है ल्यूकास टेस्ट। Distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol. Anhydrous ZnCl2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। जब आप अल्कोहल में इसको मिलाते हैं तो एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एल्किल हैलाइड। भाई अल्कोहल का सिंबल ROH, अब इसमें HCl मौजूद है, HCl रिएक्शन करता है, ZnCl2 एज अ वाटर एब्सॉर्बेंट रहता है। H दिख रहा है, OH दिख रहा है, आओ पानी बना है, फिर R के साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl, तो एल्किल ग्रुप के साथ क्लोरीन जुड़ गया, एल्किल क्लोराइड बन गया। एल्कोहल कलरलेस होता है, लेकिन ये व्हाइट पाउडर टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि पानी में कम घुलता है। तो जैसे ही ये बनता है तो ऐसा लगता है ऐसे आपने पानी में चौक पीस के मिला। पहले तो कलरलेस था, इसके बनते ही व्हाइटिशनेस आने लगती है इस पानी, क्या कहते हो? मिल्कीनेस, मिल्कीनेस आने लगती। यहां जो वर्ड यूज किया गया है इसकी वजह से जो आ रही है मिल्कीनेस, उसको मिल्कीनेस ना कहकर टर्बिडिटी कहा जाता है। टर्बिडिटी का मतलब भी होता है धुंधलापन, किसी चीज का गंदा हो जाए तो टर्बिडिटी कहलाता है। तो टर्बिडिटी अंग्रेजी का शब्द है, केमिस्ट्री का शब्द नहीं है, इसका मतलब है धुंधलापन। तो मिल्कीनेस आ जाती है, यूं कहें टर्बिडिटी आ जाती है। सर वो तो ठीक है, ये कौन से वाले अल्कोहल इस टेस्ट को देते हैं? ये कौन से वाले अल्कोहल इस रिएक्शन को देते हैं? तीनों, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्शियरी। फिर कैसे पता पड़ेगा कौन सा? वो पता पड़ता है इस रिएक्शन की स्पीड से, यानी ये टेस्ट किस बात पे डिपेंडेंट है? स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कब तेज हो रही है, कब धीमी हो रही है ना। इतना लिखो, फिर बताते हैं स्पीड के बारे में। डिवाइस को बता दो। क्लियर? अब अगर आपका टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल मतलब 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन वो होता है जिस पर 3 कार्बन जुड़े हैं या 3 अल्काइल ग्रुप, इस पे अगर OH लगाए तो 3 डिग्री अल्कोहल। अगर ऐसा अल्कोहल है और उसमें आप
ये ZnCl2 और HCl मिला रहे हो तो टर्बिडिटी आती है, सभी में आएगी। तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएट, तुरंत आ जाता है, जैसे मिलाया पानी व्हाइटिश हो। लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है यानी 2 डिग्री, यानी ऐसा कि जिसमें जिस कार्बन पर OH जुड़ा उस पर 2 कार्बन या 2 अल्काइल ग्रुप, इसमें आप ऐसा करते हैं तो टर्बिडिटी तो उसमें भी आएगी, पर 5 मिनट बाद है। तो एल्कोहल में आपने मिलाया यूकास रिएजेंट, तुरंत टर्बिडिटी आ गई तो 3 डिग्री था, 5 मिनट बाद आई तो 2 डिग्री। अगर वो प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री, इस तरह, तो इसमें टर्बिडिटी आती ही नहीं, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं आएगी, फिर कब आएगी? गर्म कर, टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग। ये अब ऐसा क्यों होता है, क्यों ये ज्यादा रिएक्टिव है टर्शरी वाला, कौन प्राइमरी वाला कम क्यों है, वो आगे अपन एल्किल हैलाइड चैप्टर पढ़ेंगे तब आए। ये नीचे CH3 लगा है। हो गया। तो साइंटिस्ट लुकास ने डिस्कवर किया था इस टेस्ट को, इसलिए लुकास टेस्ट। एक और टेस्ट है, इससे भी आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। इसमें भी आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो आपका सैंपल है अल्कोहल का, पता नहीं वो प्राइमरी है सेकेंडरी टर्शियरी है, उसमें बारी बारी से ऐड P+I2 और HI, इन दोनों में से कोई एक मिलाना है, एंड AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं, एंड HNO2, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड को अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा लिखा जाता है, तो ये क्या चक्कर, ये कैसा नाइट्रस एसिड, तो आपने 2 अलग अलग कंपाउंड लिखे, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl। पेपर में कहीं पर भी आपको NaNO2 प्लस HCl लिखा मिले, समझ जाओ वो नाइट्रस एसिड।
क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्शन कर इसको जनरेट करते हैं। नाइट्रस एसिड कभी रखा हुआ इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहीं ताजा बनाया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो टेस्ट ट्यूब में आप ये दोनों मिला तो वहीं पे नाइट्रस एसिड बन के यूज हो जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ HCl लिखा है, पेपर में HBr हो सकता है, HI हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। मुझे तो एसिड चाहिए, NaNO2 प्लस एसिड, वो HNO2 क्रिएट करता है। और एक आखिरी चीज, एंड NaOH रेस्पेक्टिवली, बारी बारी से, एक साथ नहीं डालना है। पहले ये मिलाना है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 चीजें बारी बारी से मिलाना। अगर आप ऐसा करते हैं और उसके बाद ऐसा करने के बाद इफ ब्लड रेड कलर अपीयर्स, जहां पे चारों चीजें बारी बारी से मिलाएंगे तो चौथी चीज यानी NaOH मिलाने के बाद कलर आएगा, या तो रेड कलर आएगा, या ब्लू कलर आएगा, या नो कलर, कोई कलर ही नहीं आएगा, कलरलेस। अगर रेड कलर आया तो जो आपका एल्कोहल है वो प्राइमरी है यानी 1 डिग्री। अगर ब्लू कलर आया तो सेकेंडरी है यानी 2 डिग्री। और अगर कलर आए नहीं तो वो टर्शरी है यानी 3 डिग्री। ये सिंपल सा टेस्ट, ये याद करना है कि सभी 4 चीजें मिलानी और ऐसे कलर, ठीक है। इसको लिखें, रिएक्शन भी दिखा देते हैं क्या होता है। तो करेगा, उस चीज में डिकम्पोज हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। 2-3 चीजें होती हैं, कोई भी चीज अगर अपने आप डिकम्पोज हो तो उसमें कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम मिलता है। ठीक है, अब रिएक्शन देख लें होता क्या है। हाँ। अब अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका सिंबल ऐसा रहेगा RCH2OH। सेकेंडरी अल्कोहल अपन कैसे लिख रहे थे, 2 R होने चाहिए, 2 अल्काइल ग्रुप्स। और टर्शरी अल्कोहल में 3 अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। सबसे पहले हमने क्या मिलाया था, P+I या फिर HI, दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो आप। इनका काम होता है आयोडीन जोड़ना। क्या काम होता है, आयोडीन। तो OH हट जाएगा, जहां OH लगा है वहां आयोडीन जुड़ जाएगा, यानी एल्कोहल की जगह क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड। फर्क क्या है, प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी आयोडाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी आयोडाइड बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी आयोडाइड। अब आप किसकी रिएक्शन कराते हैं, AgNO2। इसका काम होता है NO2 ग्रुप जोड़ना। ये सिल्वर और आयोडीन जुड़ के निकल जाएंगे, AgI प्रेसिपिटेट, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा तो RCH2NO2 RRCHNO2 और
3CNO। ये जो बने हैं ये हमारे नाइट्रो एल्केन बने, ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, ये सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन और ये टर्शरी नाइट्रो एल्केन। अब एक काम की बात सुनिए, ये जो विक्टरमेयर टेस्ट है एक्चुअली में ये अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट नहीं है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट नहीं है। एक्चुअली में ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रो एल्केन में डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट, इन तीनों में डिस्टिंग्विश होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रो एल्केन। और हमने जुगाड़ लगाई, बोले जुगाड़ तो लगा ही लेते हैं, जुगाड़ क्या लगाई कि हमने एल्कोहल को पहले किस में बदल दिया, नाइट्रो एल्केन में, फिर काम कर लिया। तो प्राइमरी वाले को प्राइमरी में बदला, सेकेंडरी वाले को सेकेंडरी में, टर्शरी वाले को टर्शरी। अब क्या होता है, ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नाइट्रो एल्केन है, इनमें जब आप NaOH मिलाते हो, NaOH मिलाना था, अरे अभी तो चलो ये भाई साहब HNO2 लिखा है मैंने, ऐसे ब्रेक करके स्ट्रक्चर बता, HNO2 की स्ट्रक्चर ये होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एसिड लेकर उसका OH अलग निकाल के लिखा, रिएक्शन समझ में आ गया। ये लिखा, इसकी रिएक्शन करा, OH लिख रहा है, H लिख रहा है, आओ पानी बने। लेकिन रुको, यहां 2 H, तो ये कहता है कि OH मत ले जाओ मेरा, ये ऑक्सीजन ले जाओ, इससे आपके दोनों हाइड्रोजन पानी में बदल जाएंगे, H2O बन जाए। बचेगा क्या, R बचेगा, C बचेगा, NO2 बचेगा, और इस कार्बन की 2 वैलेंसी खाली होगी, तो दोनों हाइड्रोजन निकल गए, और यहाँ पे नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली होंगी, ऑक्सीजन निकल, तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ जाएगा, उस नाइट्रोजन पे OH जैसा लगा था वैसे लगा। सर इसमें तो OH इस साइड लिखा था, आपने उस साइड लिख दी, पिछली क्लास में बोल चुका हूँ। ये भी AM सर और ये भी AM सर, क्या फर्क पड़ता है ना। अब ये जो चीज बन गई इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। क्या नाम है, नाइट्रोलिक एसिड। इसमें जब आप NaOH मिलाते तो ब्लड रेड कलर आता है, यानी नाइट्रोलिक एसिड जो है ब्लड रेड कलर देता है। अब ऐसे यहां पर भी आप रिएक्शन करा रहे हैं, यहां पर भी OH है और H है, यहाँ एक ही H है, तो यहाँ ये वाला OH इसके साथ पानी बना, मतलब यहाँ माइनस H2O हो रहा था, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस H2, उसको माइनस HOH लिख रहा हूँ। तो अब ये क्या बचेगा, ये चीज बची, कार्बन की एक वैलेंसी खाली क्योंकि एक ही H निकला है, और यहाँ OH हटा है तो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली, N डबल बॉन्ड है यहाँ जुड़ जाए। इसका नाम होता है स्यूडो नाइट्रॉल, स्यूडो नाइट्रॉल कहलाता है। इसमें जब आप NaOH मिलाते हो तो ये ब्लू कलर होता है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूं, सीधे लिख सकते हैं। अब यहां पर ही बारी आएगी पानी बनाने की, ये नाइट्रस एसिड से कहेगा आओ पानी बनाने, कैसे बना है, ये कहता मैं एक ऑक्सीजन देता हूं, तुम 2 हाइड्रोजन दे दो, जैसे इसने दिए थे। ये कहता नहीं है मेरे पास 2 हाइड्रोजन, ये कहता कोई बात नहीं मैं एक OH देता हूं, तुम 1 हाइड्रोजन दे दो, तो मेरे पास एक भी नहीं। इस कार्बन पे होना चाहिए अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा, जिसपे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा उसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। उसका अगला बीटा, उसका अगला गामा, उसका अगला डेल्टा, उसका अगला थीटा, उसका अगला ओमेगा, ऐसे चलता है। तो ये था मेरे पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो भाई साहब फिर क्या को आएगा, जाओ यहाँ से, कोई रिएक्शन नहीं होती, तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ बना नहीं, तो फिर आप इसमें NaOH मिला भी लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कलरलेस रहेगा, नो कलर। उसके कलर याद रखने की ट्रिक भी, RBC, रेड ब्लू कलरलेस, रेड ब्लू कलरलेस।
विक्टर में टेस्ट, ये रिएक्शन अभी दो बार फिर पढ़ने को आएंगी, एक बार एल्कोहल में, एक बार नाइट्रोएल्केन, तब याद होनी चाहिए, दोबारा नहीं बताऊं। पहला टेस्ट में एल्काइल इलेक्ट्रोड, दूसरा पढ़ने पड़ा था फेरिक अमोनियम सल्फेट, तीसरा पढ़ने पड़ा था नंबर ऑफ ओएच का, चौथा पढ़ने पड़ा ल्यूकास, एल्कोहल की एडिकल एसिड डाल दी। हो गया? चलो ये हमने एल्कोहल के टेस्ट लगा लिए। अब अगला टेस्ट है टेस्ट फॉर फिनॉल और इनॉल। फिनॉल भी एक तरह का इनॉल। इनॉल क्या होता है? इन मतलब डबल बॉन्ड। अगर कहीं पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH जुड़ा, कहां डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH जुड़ा है, तो ऐसी चीज को इनॉल है। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बाकी इसकी दो वैलेंसी और बाकी इसकी एक वैलेंसी, बाकी तो कुछ और जुड़ा होगा, समझे मतलब नहीं। पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH जुड़ा है या यूं कहें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर OH जुड़ा है, तो उसे क्या बोलेंगे? इनॉल। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि बेंजीन रिंग में भी चारों छह कार्बन डबल बॉन्डेड होते, सबके सब sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 है सबके सब। तो इसमें भी कहीं पर भी OH जुड़ोगे
वो भी एक तरह का इनॉल होगा। अच्छा, ये ओपन चेन वाला इनॉल है और ये बेंजीन रिंग वाला इनॉल। बेंजीन रिंग को ग्रीक लैंग्वेज में फीन कहते हैं। तो फीन प्लस इनॉल, इनको मिला के नाम बना दिया गया फिनॉल। ये तो फिनॉल भी एक तरह का इनॉल। क्या ये फिनॉल है? नहीं, ये फिनॉल नहीं। फिनॉल या इनॉल कुछ नहीं, क्योंकि इसमें OH sp3 ऑर्गेनाइज्ड कार्बन भी, डबल बॉन्डेड कार्बन पे कौन। ये तो एक तरह का एल्कोहल, इसका नाम होता है बेंजाइल एल्कोहल। ये एल्कोहल एरोमेटिक एल्कोहल, एक तरह कैसा एल्कोहल? एरोमेटिक एल्कोहल, इसमें बेंजीन है। ये फिनॉल नहीं। अच्छा, ये देखो, क्या ये फिनॉल है? बेंजीन पर वो जुड़ा है ना, फिनॉल है। इस फिनॉल का नाम है ऑर्थोक्रिसॉल, ये इसका नाम। इसकी स्पेशलिटी है कि है एक तरह का फिनॉल और इसका नाम भी फिनॉल। फिनॉल को एक कंपाउंड नहीं होता, दुनिया का हर वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग पर OH लगा डायरेक्ट, तो सब के सब फिनॉल्स हैं। और ये वाला सबसे छोटा फिनॉल है, तो उसका नाम भी क्या रख दिया? फिनॉल रख दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। क्या ये फिनॉल है? अरे इतना सोचना क्यों पड़ रहा है यार, बेंजीन पर OH लगा है, ये भी फिनॉल है। नाम इसका भले कुछ भी, इसका नाम होता है पायरोगैलॉल। कॉमन नेम बताऊंगा, आईपीएस थोड़ी पढ़ाता हूँ। आईपीएस तो तुम भी कर लो, कॉमन नहीं कर पाओगे। पायरोगैलॉल, ये सब फिनॉल। तो अब जो टेस्ट बताने वाला हूं, ये इस तरह के कंपाउंड्स में लगेगा, जिन जिन में भी बेंजीन पर OH। अच्छा, ये देखो, ये एक तरह का इनॉल है, भले फिनॉल नहीं है पर इनॉल तो है, डबल बॉन्डेड पर। इसका नाम होता है विनाइल एल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल कहते हैं, तो विनाइल एल्कोहल है। यहाँ OH की जगह पे I लगा दो तो विनाइल आयोडाइड हो जाएगा, ब्रोमीन लगा दो तो विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, Cl लगा दो तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। कितनी चीज को विनाइल कहते हैं? ये विनाइल। ये इनॉल नहीं है, अभी डबल बॉन्ड तो है, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH नहीं। OH तो सिंगल बॉन्डेड वाले पे गया हुआ, ये इनॉल नहीं। इसका नाम होता है वैसे एलाइल एल्कोहल। कितनी चीज को एलाइल कहते हैं, याद करना पड़ेगा, ये एलाइल। ठीक है, ये तो मैंने भी बताया कौन देंगे कौन नहीं देंगे, पेपर में एक क्वेश्चन यही बन जाएगा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स। तो आपको नाम पता होने चाहिए, कौन कौन दे सकते हैं कौन कौन नहीं दे सकते। अब टेस्ट देख लेते हैं क्या है, इनमें से कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखना है, आगे बढ़ो।
टेस्ट क्या है? ऑन एडिंग, इन स्ट्रक्चर्स के बाद आप लिख सकते हो, ऑन एडिंग न्यूट्रल FeCl3 solution in the given sample if violet color appears, then it is phenol और phenol। आपको जो सैंपल दिया है आपने क्या मिला है उसमें FeCl3 सॉल्यूशन। अगर वॉयलेट कलर आ गया, और तो ब्लू भी आता है, कभी ब्लू भी आ सकता है, कलर अलग अलग आ सकते हैं, पर वॉयलेट दिया तो वॉयलेट की बात चलती है। तो अगर वॉयलेट कलर आ गया ऐसा करने पे, तो इसका मतलब वो चीज क्या है? फिनॉल। ये फिनॉल लिखा तो बेंजीन का बनाएंगे आप, पीएच लिखा मतलब बेंजीन। इसमें क्या मिलाया? FeCl, ये 3 क्लोरीन और यहाँ H दिखा, तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 H और 3 क्लोरीन जुड़ के बना लेंगे 3HCl। क्या बचेगा? PH-O। कितने बचेंगे? 3 बची। इन तीनों के साथ एक Fe जुड़ जाए, इस तरह के साथ ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये वॉयलेट कलर का होता है, यानी कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। तो वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स आपका बनता है। कलर्ड कॉम्प्लेक्स, कलर तो आएगा, कलर आएगा, कलर तो कंपल्सरी, वरना कैसे पता चले? हाँ, कलर कॉम्प्लेक्स, कलर वर्ड तो आना। मैंने भी कहा ना, वॉयलेट के ब्लू भी आ सकता है, ग्रीनिश वॉयलेट भी आ सकता है, ठीक है। ओके, ये वाला टेस्ट जो बता रहा, ये OH ग्रुप का टेस्ट नहीं, एल्कोहल नहीं देंगे इस टेस्ट, केवल कब होंगे जब OH ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा है, इनॉल्स देंगे, नॉर्मल एल्कोहल नहीं देंगे, ठीक है ना। अभी हमारे बीच में एक नाम आया था नाइट्रो NO2, उसका भी टेस्ट देख लेते हैं। चलो पढ़ तो लिया अपन, क्या तो विक्टर मेयर वाला, उससे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में डिफरेंस होता है। नाइट्रो है कि नहीं पहले ये कैसे पता है? टेस्ट फॉर नाइट्रो ग्रुप डैश NO2, इस टेस्ट का नाम है मुलिकन बारकर टेस्ट। मुलिकन बारकर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? रिड्यूस नाइट्रो कंपाउंड, पहले नाइट्रो कंपाउंड का कराते हैं रिडक्शन, किससे? रिड्यूसिंग एजेंट क्या? विद Zn प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और जिंक। नाउ ऑन एडिंग टॉलरेंस रिएजेंट, शायद अब तो याद हो गया होगा टॉलरेंस रिएजेंट क्या, बता चुका हूं, बता देंगे, बता दें 1 एल्काइन में बताया था, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वो मिला। नाउ ऑन एडिंग टॉलरेंस रिएजेंट, इफ ब्लैक PPT अपीयर्स,
अगर काला प्रेसिपिटेट बना देन नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो नाइट्रो ग्रुप हमारा प्रेजेंट। होता क्या है, ऐसा होता है हमारा नाइट्रो स्ट्रक्चर। ये नाइट्रो ग्रुप की स्ट्रक्चर है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हो, मैंने स्ट्रक्चर ओपन करके स्ट्रक्चर्स दिखाते तो मजे के लिए नहीं दिखा रहा हूं, आपको याद करनी है। हाँ, दिखा रहे थे लिखना तो हमें क्या, हम तो ऐसे लिखेंगे नहीं, ये याद होनी चाहिए ऐसे स्ट्रक्चर। इसका क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अभी हाइड्रोजन आ कहां से रही है, ब्रैकेट में हाइड्रोजन लिखिए, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन, हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन। ये कहां से आ रही है, ये यहां से आती है जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर, इसमें से आ रही है। रिड्यूसिंग एजेंट कई तरह के होते, कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ मॉडरेट, कुछ माइल्ड। ये जो हमारा है मॉडरेट टाइप का, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मॉडरेट टाइप का रिड्यूसेंट होता है Zn+NH4Cl। जिंक भी न्यूट्रल है और ये सॉल्ट है, तो ये न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन हो रहा है। कैसा मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम। केवल ऐसा रह जाता है रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम, Zn+NH4Cl नहीं बोलते, तो आपको याद होना चाहिए इसी की बात होगी। नाइट्रो अल्केन में फिर सारी बातें आएंगी। कितने हाइड्रोजन, चार। चार में से दो हाइड्रोजन किसी एरो से जुड़ी ऑक्सीजन, एरो से जुड़ी ऑक्सीजन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड जुड़ी ऑक्सीजन को लेकर निकल जाते हैं H2O बनाने। क्या बच्चा, R बच्चा और N डबल बॉन्ड O बच्चा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, तो एक पाई बॉन्ड टूट जाता है। अब इससे नाइट्रोजन के एक बैलेंस निकाल लिया, ऑक्सीजन की भी एक बैलेंस निकाली, दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ये चीज बन जाती है। अब इसका नाम क्या है, इस चीज को हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं, NH2OH। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल एमीन। और देखो यही तो लिखा है, नहीं कुछ अंतर है, एक हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की तो औकात ही नहीं तो और नहीं कर। तो अभी भी ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, लेकिन उसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया है, तो उसका नाम एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये बन जाती है। अभी काम नहीं हुआ, अभी तो अपन ने केवल इससे रिडक्शन करा। अब दूसरी चीज क्या मिला रहे थे हमने, टॉलरेंस की। हाँ जी, प्राइमरी एमीन है नहीं ना, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया है। प्राइमरी सेकेंडरी वर्ड तो मैं तब यूज करूंगा ना जब उसमें OH ग्रुप नहीं, सिर्फ एल्काइल ग्रुप है। अभी नाम ही नहीं लूंगा। पता नहीं चला कि चार नेसेंट वो तो बैलेंस करने में पता चला, मेरे को नहीं पता। मैंने तो देखा इसकी रिएक्शन इससे कराई तो ये बना, अब मैं बैलेंस कैसे करूं, मैंने चार लगा, ये नहीं पता पड़ता चार हाइड्रोजन इस्तेमाल, तो हम लगा लेते हैं अपनी तरफ से बैलेंस। अब इसमें क्या मिला रहे थे आप, Ag2O यानी टॉलरेंस रिएजेंट। ऐसा Ag2O मैंने आपको कहा था कई तरीके से लिखा जाता है, फाइनल चीज यही होती है इसमें Ag2O, एक्टिव प्रिंसिपल इसमें। तो Ag2O की जो ऑक्सीजन है वो यहां से हाइड्रोजन मांगेगी और यहां से हाइड्रोजन मांगेगी, क्या बना देगी, पानी, H2O बन गया। प्लस में क्या बचा, R बचा, N बचा और O बचा। लेकिन हाइड्रोजन निकलने से इनकी एक एक वैलेंसी खाली हो गई,
तो वापस से आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे RNO, NO ग्रुप का नाम NO फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नाइट्रोसो। घर पे जाके फिर सो रहे हैं हम लोग, पढ़ कुछ नहीं रहे। नाइट्रोसो एल्केन, इससे मतलब नहीं, पर इस रिएक्शन में ऑक्सीजन किसने दी? Ag2O। तो Ag2O की ऑक्सीजन निकलेगी तो सिल्वर अकेला बचेगा। अकेला सिल्वर इनसॉल्युबल होता है और नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है, और सिल्वर का प्रेसिपिटेट हजारों बार बता चुका हूं, ब्लैक, व्हाइट नहीं होता, ब्लैक पीपीटी आता है बिकॉज ऑफ सिल्वर। ये रिएक्शन मुलिकन पार्कर टेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतने हैं। आज के बीच रास्ते फंस गया, प्रॉब्लम है, इसलिए लेट हो गए। अगली क्लास में अपन एल्डिहाइड, कीटोनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड इनके टेस्ट पढ़ेंगे। ऐसी फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्टिंग, क्या डाला क्या रंग आएगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ये चीज अभी सीख लें, ये चीजें हर चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बार बार काम आ सकते, पहचानने में बहुत बार काम है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। थैंक यू। अरे आज का मत इसका पूरा बता बोल तो दिया था पर वही अबे वो तो Recording